काम ये तो प्रभु करते हैं, ये सही है। सबसे बड़ी गवाही होती है जीवन बदलने की। हमारे अंदर जो पाप ने जो डेरा जमा के रखा है, ये छोटी गवाही नहीं है, बहुत बड़ी गवाही है। और सिस्टर प्रभु बहुत अच्छी है, इसलिए वो प्रेशर डाल रही हैं कि आप गवाही दो, है ना। बहुत बार हमें शर्म लगती है कि हमारे अंदर बीड़ी पीने की आदत थी और कलेसिया वालों को पता नहीं था, घर वालों को पता था। अगर अब हम गवाही देंगे तो लोग हंसेंगे कि बोलिए तो बड़ा अच्छे से आता था चर्च, बहुत भक्त था, बहुत आराधना करता और बीड़ी भी पीता था साथ में, ऐसा महसूस करते हैं। शर्म की बात नहीं है। जब परमेश्वर की इच्छा होगी, जैसे परमेश्वर आपके जीवन में अगुवाई करें, आप प्रभु के लिए गवाही दिया करो। अब प्रभु का धन्यवाद हो। मैं भैया की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ और भी भाई बैठे हैं जिनके अंदर ये कमियाँ हैं अभी भी। हमें भी पता रहती हैं, प्रभु को तो पता है, हमें भी पता है। परमेश्वर ये नहीं कि अगर आप चर्च आए, चर्च के बाद आप जाके बीड़ी पी लो या गुटखा खा लो, या परमेश्वर फिर उसको आपको नरक ले जाएगा या दंड देगा तुरंत। परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो बहुत ही सहनशीलता वाला धीरजवंत परमेश्वर है। पर परमेश्वर ये कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो। वचन क्या कहता है? प्रभु ने कहा कि तुम मेरे मंदिर हो। अगर यीशु मसीह हमारे जीवन में बसता है, अगर यीशु मसीह के मंदिर है, अगर इस जीवन में, इस हृदय में यीशु मसीह रहता है, तो इसका मतलब आप जब बीड़ी पीती हो तो यीशु मसीह को भी पिला रहे हैं। इसलिए हमें नहीं पीनी चाहिए। और दूसरी ये सारी चीज़ें, बीड़ी हो, सिगरेट हो, चाहे तंबाकू हो, खैनी हो, कुछ भी हो, गुटखा हो और शराब, इनसे क्या होता है? शरीर का भी नुकसान होता है, बर्बादी भी होती है, नुकसान भी होता है। पीने वाले पी के आते घर में क्लेश करते हैं और फिर पाप में गिर जाते हैं। हम इन छोटे छोटे कामों को करके पाप में गिर जाते हैं। तो इसलिए अगर आप में से कोई भी अभी पीता हो या बहनें भी कोई पीती हो, कुछ को बीड़ी पीने की आदत होती है, हालांकि यहाँ बहनें बहुत अच्छी हैं, तो आप प्रभु से प्रार्थना करें कि परमेश्वर जैसी तेरी इच्छा है कि मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं पीना नहीं चाहता हूँ, ये गलत चीज़ें हैं, आप मेरी सहायता करें। परमेश्वर आपकी हेल्प करेगा छोड़ने में। हालेलुया। आइए जीवन की रोटी की ओर चलते हैं। मेरे साथ सारे इब्रानियों की पत्री निकालेंगे। नए नियम में इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय निकालेंगे, उसके हम 6 आयत से पढ़ेंगे। और आज जो वचन है बड़े ध्यान से सुनना, जो पहली बार आए वो भी सुनना और जो पुराने हैं सभी सुनना। अब बाइबल सब लाने की कोशिश करें, चर्च में सब लोग बाइबल लेके आएँ, और जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल लें। अगर घर में 2-3 बंदे आप आने वाले तो बाइबल लो, फ्री में मिलना नया नियम, उसका कोई पैसा नहीं है। छोटी बाइबल का कोई पैसा नहीं है, वो आपको फ्री मिलेगी। बड़े वाली बाइबल पैसों से आती है, वो महंगी मिलती है। तो अभी आप लोगों के लिए छोटी बाइबल ही बहुत ही ज़रूरी है और वो बहुत है आपके लिए। इब्रानियों 11 का 6, जिसका भी निकला पढ़ें, जोर से पढ़ें। आमीन। क्या लिखा है? और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसे? प्रभु यीशु मसीह को। आप सब लोग आज मेरे पास नहीं आए, ना पास्टर जी के पास आए, आप किसके पास आए हैं? यीशु मसीह के पास आए। यीशु मसीह से मिलने आए, उससे आशीष पाने के लिए आप यहाँ पे आए हैं, उसके वचन सुनने के लिए आए, उसकी आराधना करने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। और किस इच्छा से आए हैं? कुछ बीमार हैं तो बीमार ये समझ के आया कि मैं प्रभु के पास जा रहा हूँ और सुना है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करता है, उनका विश्वास है यीशु मसीह चंगा करता है। कुछ कर्जे में डूबे हैं, उन्हें भी पता है कि यीशु मसीह कर्जे से हमें फ्री करेंगे। तो किसी न किसी ज़रूरतों को लेकर आज हम प्रभु के पास आए हैं। अगर आप प्रभु के पास आए हैं, विश्वास है आपको कि यीशु मसीह के पास ये चीज़ें हैं हमें देने के लिए, तो यहाँ पे लिखा है कि और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है।
किसी ने मान लीजिए आपको बता दिया कि हमारे साथ चर्च चलो, आपकी बीमारी चली जाएगी, हमारे साथ चर्च चलो, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। ये उसने आपको बताया है और आप ये समझ के आए हैं कि वहाँ जाने से मेरी ये परेशानी दूर हो जाएगी। जब आप आए तो परमेश्वर कहता कि पूरे विश्वास के साथ आए। आमीन। प्रभु चाहते कि हम पूरे विश्वास के साथ उसके पास आएं और उस पर पूरी तरह निर्भर रहें। जैसे बच्चे अपने माँ बाप पर डिपेंड रहते हैं, निर्भर रहते हैं, उन्हें नहीं मालूम कि कहाँ से मुझे देगा, कहाँ से मुझे चाहिए, उन्हें मांगना है। वैसे ही हमारा परमेश्वर है। हमें इस चीज़ पे अपना दिमाग नहीं लगाना। कुछ लोग कहते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है, यीशु मसीह भी इसमें क्या करेंगे। यीशु मसीह 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर सकते हैं। आपकी समस्या लाजर से बड़ी नहीं है। हालेलुया। कुछ लोगों को लगता है बहुत बड़ी समस्या है, यीशु मसीह भी इसमें क्या कर सकते। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसलिए लिखा है कि विश्वास करने वाला, विश्वास बिना अगर आप आए हैं और पूरी तरह उस पर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो उसे प्रसन्न करना क्या है, अनहोना है, नामुमकिन है। थोड़ा सा विश्वास लेके किसी के कहने पर आप चर्च में आए और आप सोचें थोड़ा थोड़ा विश्वास करके ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, संसार में भी जा रहे हैं, चर्च में भी आ रहे हैं, आप सोचें कि यीशु मसीह हमसे बहुत खुश है। नहीं, वो खुश नहीं है। यीशु मसीह हमसे पूरी तरह चाहता है कि हम पूर्ण विश्वास प्रभु पे करें और पूरी पवित्रता में जीवन जिएं। बहुत बार मैं बताऊं, आप लोगों को एक चीज़ लगती होगी कि सिस्टर कहती पवित्र जीवन जिएं, पवित्र जीवन जिएं, हम तो पाप कर ही नहीं रहे हैं। ज़रूरी नहीं है आप पाप नहीं कर रहे हैं, हम पाप नहीं कर रहे हैं। अगर मेरा संगति वाला जिनके साथ हमारा उठना बैठना या नौकरी कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं, अगर वो पाप में है तो आप उस पाप से बचे नहीं है, उसका पाप आपके घर में नेचुरली आएगा। क्योंकि आप सब कुछ जानते हुए भी अगर कोई व्यभिचार कर रहा, आपको पता है ये व्यभिचार कर रहा, उसके बावजूद भी आप उससे संगति कर रहे हैं, तो उसका जो इफेक्ट है आपके घर में जरूर पड़ेगा। प्रभु फिर आपका घर में कार्य नहीं करेगा। पाप के लिए जरूरी नहीं है कि आप पाप करें। अगर आपका कोई जो निरंतर आपके साथ रहता वो पाप में है, वो गलत काम कर रहा है, गलत संगति में, और आप उसकी संगति कर रहे हैं जान कर भी, तो परमेश्वर आपसे भी लेखा जरूर लेगा। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है कि यीशु मसीह के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा। हमें विश्वास रखना चाहिए कि यीशु मसीह जो वचन में लिखा वो हकीकत में आज भी हमारे बीच में उपस्थित है, कि यीशु मसीह सचमुच हमारे लिए मारा गया, वो हमारे लिए गाड़ा गया, हमारे लिए फिर मर के वो जिंदा हुआ और आज भी जीवित पिता के दाहिनी ओर बैठा है और निरंतर मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। किसके लिए? हर एक बोले मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। और मेरा परमेश्वर मुझे कभी भी डिगने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर कभी मुझे बीमारी में पड़े रहने नहीं देगा, क्लेश में पड़े रहने नहीं देगा। मेरा परमेश्वर मेरे सारे बंधनों को तोड़ेगा। ऐसा विश्वास परमेश्वर को चाहिए। हो सकता आप 2 दिन में या 2 संडे में ठीक ना हो, लेकिन आपको विश्वास रखना चाहिए कि अगर मैं प्रभु के पास आया हूं तो नहीं तो 3 संडे में परमेश्वर चंगा करेगा, 3 में नहीं 4 में करेगा, चाहे वो 5 में करे, पर मुझे विश्वास है मेरा परमेश्वर जरूर मुझे चंगा करेगा। हालेलुया। पहला यूहन्ना की पत्री निकालेंगे, पहला यूहन्ना उसका 5 का 5 जब हम पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, पढ़ें, जिसका भी बाइबल निकली है फटाफट वचन पढ़ना सीखें। पहला यूहन्ना की पत्री निकालें नए नियम में और उसका 5 का 5। मैं आपसे बाइबल इसलिए खुलवा रही हूं ताकि आपको बाइबल खोलनी आ जाए। हालेलुया। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वही है जिसका ये विश्वास है। क्या विश्वास है? कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है। आमीन। क्या विश्वास? कि यीशु मसीह जो इस जगत में आया, जो हमारे लिए कुर्बान हुआ, हमारा विश्वास होना चाहिए सचमुच वो परमेश्वर का पुत्र है। तभी आप इस संसार पर विजय पा सकते, जय पा सकते। संसार पर हमने कैसी विजय पानी है?
हमने ऐसी विजय नहीं पानी कि हम किसी नगर को जीत लें या किसी देश को अपने अधिकार में ले लें। हमारी जो विजय है, जो शैतान ने आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट की है, उन बीमारियों पे, उस शैतान पर हमने विजय पानी है। उन दुर्बलताओं में, निर्बलताओं में, कमजोरियों पर हमने विजय पानी है। घर के उन कलेशों पे हमने विजय पानी है। अगर मियाँ बीबी के बीच में लड़ाई होती है, लड़ाइयाँ तब बढ़ती हैं जब दोनों बराबर बोलते हैं। जब दोनों बराबर बोलते हैं तब लड़ाइयाँ बढ़ती हैं। अगर एक चुप हो जाए, लड़ाई बंद हो जाएगी। हालेलुया। तो अगर आप प्रभु में समझ रहे हैं कि परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है और वो सब कुछ कर सकता है, अब मैं प्रभु के पास आई हूँ, प्रभु के पास आया हूँ और मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर मुझे पूर्ण छुटकारा देगा। याकूब की पत्री में लिखा है कि बिन कर्म के विश्वास अधूरा है। विश्वास के साथ साथ हमें कर्म भी करना बहुत जरूरी है। अगर आपके घर में कलेश है तो हमें यह सोचना जरूरी है कि कलेश कहाँ से पैदा हुआ, कि कहां से ये प्रॉब्लम खड़ी हुई है और क्यों मेरे घर में डेली लड़ाइयां होती है, क्या रीजन है। जब आपको वो बात समझ आ रही है, अगर आपको पता है कि आपके शराब पीने से मेरे घर में क्लेश हो रहा है, तो उस शराब को छोड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको पता है कि मेरा जो पिताजी है उनको पसंद नहीं है कि लेट नाइट हम घर पे आए, तो आपको टाइम से आना चाहिए। अगर आपको पता है कि मेरी बीबी को, मेरे पति को क्या पसंद है, जब आपको ये बात समझ आ जाए कलेश घर से खत्म हो जाएगा। इसलिए हमारे घर से यीशु मसीह डायरेक्ट आके ये नहीं करेगा कि तुम्हारी लड़ाई हो रही है, चलो भाई तू उधर रहे, तू इधर रहे। परमेश्वर मेल मिलाप कराने वाला परमेश्वर है। हमें यह समझना चाहिए कि मेरे घर में जो उपद्रव है, क्लेश है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, घटी है, बरकत नहीं हो रही है, हम बीमारियों में पड़े, जादू टोने हैं, मेरे घर में पूरा जकड़ दिया है, हमें यह समझना चाहिए कि ये किसका काम है, ये शैतान का काम है, शत्रु का काम है, जो हमारे घर को तहस नहस कर रहा है। और हमें इन सारे बंधनों से आज़ाद होना कैसे, यीशु मसीह पे पूरी तरह विश्वास करके और निरंतर प्रार्थना करके। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आएंगे और उससे प्रार्थना करेंगे और पूरी तरह उस पर निर्भर रहेंगे, परमेश्वर आपको बहुत जल्द छुटकारा देगा। हालेलुया। तो तभी हम संसार पर विजय पा सकते हैं जब हम यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र के रूप में स्वीकार करेंगे और सचमुच उसको, ऐसा नहीं है कि किसी के कहने से, सचमुच यीशु मसीह से प्रेम आपको करना पड़ेगा कि मैं सचमुच प्रभु से प्रेम करती हूँ और मुझे पूरा भरोसा है। भरोसे वाले, विश्वास, जिनके पास भरोसा है, विश्वास है ना, अगर वो प्रार्थना भी कम करता तब भी प्रभु उसके लिए काम करता है। मैं कई बार प्रार्थना नहीं कर पाती बहुत से विषयों के लिए, और मुझे विश्वास रहता मेरा प्रभु सब कुछ कर सकता है और वो सचमुच करता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसके 10 के 11 पद में लिखा है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। आमीन। आपने अगर यीशु मसीह पर विश्वास किया है, परिवार को, समाज को, रिश्तेदारों को, है ना, छोड़कर आप प्रभु के पास आए हैं, आपने बहुत ताने सुने हैं, गालियां सुनी हैं, टॉर्चर किया लोगों ने, अब तुम वहाँ जाने लगे, हमसे कोई रिश्तेदारी मत रखना, हमसे कोई उम्मीद मत रखना, तुमने अपना ये कर दिया, वो कर दिया, अब तुम हमारी उसके नहीं रहे। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, पर बाइबल कहती है कि जो कोई उस पर भरोसा करेगा, विश्वास करेगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। आप कभी लज्जित नहीं होंगे। बहुत सारे लोग हमें भी कहते थे, मेरे रिश्तेदारों को, मेरा भांजा, उसको भी कहते थे, अब भी तुम गए तो सही है, देखना तुम नाक रगड़ते हुए वापिस आओगे। बहुत सारों को कहते हैं रिश्तेदार कि तुम गए तो सही है चर्च में, पता चलेगी तुम्हें, बाद में तुम्हें वापस आना पड़ेगा यहीं पे। लेकिन वचन क्या कहता है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हमारा परमेश्वर इतना कमज़ोर नहीं है जो हमें उस अंधकार में वापस जाने दे, वो इतना कमज़ोर नहीं है जो आपको चंगा ना कर सके, वो सब कुछ कर सकता है, आपको कभी वो लज्जित नहीं होने देगा। जिस विश्वास से, जिस काम के लिए आप प्रभु के पास आए, परमेश्वर उस काम को पूरा करेगा। हालेलुया। आपकी समस्या चाहे कितनी बड़ी क्यों ना हो, आप, मैं जानती हूं यहां पे जितने भी लोग बैठे हैं, डॉक्टरों ने सबने फेल कर दिया, सारे ताबीज सब कुछ आपके लिए फेल हो चुके हैं, तब यीशु मसीह के पास लोग आते हैं। मैं इस बात को जानती हूं
और जब आप आए प्रभु पे भरोसा रखें, वो आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। यिर्मयाह की पुस्तक निकालेंगे पुराने नियम में मेरे साथ। यिर्मयाह निकालेंगे उसका 32 और उसकी 27 आयत में यहाँ पे लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर कह रहा है कि मैं सब प्राणियों का परमेश्वर हूं। जितने भी जगत में लोग हैं, जितने भी संसार में लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, यहोवा परमेश्वर कह रहा कि मैं सारे मनुष्य सब प्राणियों का परमेश्वर हूं, और क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। वो सब कुछ कर सकता है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता, बीमार को चंगा कर सकता, अंधों की आंखें खोल सकता, लंगड़ों को चला सकता, बहरों को सुनने की वो शक्ति देता है, गूंगों को वाणी देने वाला परमेश्वर है, और आपके शरीर से रोगों को दूर करने वाला परमेश्वर है। पर शर्त एक ही है कि उसके पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देगा, आशीष देगा, चंगा करेगा। आमीन। वो कहता कि मेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर कोई काम आपकी लाइफ में नहीं होता है, कोई बीमारी नहीं जा रही, तो उसमें लिखा है, बाइबल कहती है कि विश्वास की घटी के कारण वो चमत्कार नासरत में नहीं कर पाया। जहां यीशु मसीह जगह जगह जाकर मुर्दों को जिंदा करता, बीमारों को चंगा करता था, अद्भुत अद्भुत कार्य करता था, जब वो अपने नगर में गया, वहां पे लिखा कि वहां कुछ कुछ लोगों को चंगा कर पाया। क्यों? यीशु मसीह भीड़ के लोगों को, पूरी भीड़ को चंगा करते थे, लेकिन जब वो नासरत में गया तो कुछ कुछ लोगों को चंगा किया। चेलों ने जब पूछा कि प्रभु ऐसा क्यों, तब यीशु मसीह ने बोला कि अपने गांव में भविष्यवक्ताओं का आदर नहीं होता, अनादर होता है, और इनकी विश्वास की घटी के कारण मैं वहां पे कोई भी चमत्कार यीशु मसीह नहीं कर पाए। अगर विश्वास की घटी है तो प्रभु काम नहीं करेगा। वो लोग कहते थे, उन लोगों ने क्या सोचा कि ये तो बढ़ई का पुत्र है, ये तुम्हारे साथ खेलता था, ये कहां से चमत्कार करेगा। उन्होंने यीशु मसीह की गृहस्थी को देखा। तो परमेश्वर कह रहा है यहाँ पे कि मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूं, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमें उस पर पूरी तरह भरोसा रखना है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है। आपके जीवन में चाहे कैसी भी समस्या हो, उसके लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। बस शर्त एक ही है, हमें उस पर भरोसा रखना, विश्वास करना है। बहुत बार हमें लगता है कि हम तो पूरी तरह प्रभु में विश्वास करते हैं। विश्वास करने का मतलब होता है, यीशु मसीह ने एक बात बोली, जब तुम प्रार्थना करो और प्रार्थना में जो कुछ भी मांगो, तो मतलब ऐसा विश्वास होना चाहिए आपके पास कि जो कुछ भी मैंने प्रार्थना में मांगा वो सब मुझे मिल गया है। कैसा विश्वास करना कि जो कुछ भी मैंने मांगा है वो सब मुझे मिल गया है, तब परमेश्वर आपको देगा। अगर आप प्रार्थना करने के बाद संदेह करोगे, पता नहीं परमेश्वर करेगा या नहीं करेगा, तो परमेश्वर भी ऐसा ही करता है फिर। और जब यीशु मसीह ने, जब यहाँ परमेश्वर ने कहा है कि क्या यहोवा परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन है, तो उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। देखिए, हम आज एक चमत्कार देखते हैं। मत्ती की पुस्तक निकालेंगे मेरे साथ, उसका 14 अध्याय निकालेंगे। यहां पे लिखा कि 5000 पुरुषों को खिलाया। यहाँ पे मत्ती 14 के 13 से जब पढ़ेंगे, 13 से 21 तक, कोई भी पढ़े जिनकी ऊंची आवाज है वो पढ़ सकता है।
आमेन, हालेलुया। यहाँ पे एक घटना है कि यीशु मसीह अपने चेलों के साथ एक पहाड़ पे जाके बैठ गए और उपदेश देने लगे। तो एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पास आई। बहुत सारे लोग, जब पता चला कि यीशु मसीह वहाँ हैं, तो वहाँ लोग सारा काम धाम छोड़ के यीशु मसीह के पीछे हो लेते थे। तो बहुत सारे लोग, भीड़ जो हजारों में थी, यीशु मसीह के पास गई और यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और वो लोग सुन रहे थे। और उपदेश देते देते सांझ हो गई। जब चेलों ने देखा कि अंधेरा होने वाला है और ये लोग इतने सारे हैं और खाने पीने रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है, तो वो यीशु मसीह के पास आए और यीशु मसीह से कहा कि हे गुरु, सांझ हो गई है, रात होने वाली है, इन लोगों को जाने दे अब, कि ताकि ये पास के गांव बस्तियों में जा करके अपने लिए भोजन खरीदें, नहीं तो वे भूखे रह जाएंगे आज की रात। तो यीशु मसीह ने उनसे कही कि तुम ही इनको खाने को दो। यीशु मसीह जानते थे कि चेलों के पास क्या है। यीशु मसीह को सब बातें पता थी कि इनके पास क्या, अगर होगा भी, अगर हम 3-4 बैग रोटी होती भी, अगर कितनी भी रोटी होती है तब भी, संख्या बताइए कि 5000 उनमें आदमी थे, बच्चों को और औरतों को छोड़ के खाली आदमी की संख्या यहाँ पे बताई गई है। कितने थे? 5000। और बच्चे और औरतें सोचिए वो भी हजारों में होंगे, हो सकता 15,000 हो। तो 5000 लोगों को, आदमी को, इतने लोगों को खिलाना उनके बस की बात नहीं थी। और यीशु मसीह क्या कह रहे? तुम ही इन्हें खाने को दो। और वो चेले कह रहे कि हे प्रभु, अगर हम खरीद के भी लाएं तब भी पूरा नहीं पड़ेगा इनके लिए। तो यीशु मसीह ने बोला तुम्हारे पास क्या है? तो चेलों ने कहा कि हे प्रभु, यहाँ पे एक लड़का है, उसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां हैं। यीशु मसीह ने बोला मेरे पास लेके आओ। और यीशु मसीह ने स्वर्ग की ओर रोटी और मछली को किया और आंखें बंद की, पिता से प्रार्थना की और कहा कि लोगों को लाइन से बैठाओ। और रोटी यीशु मसीह तोड़ते गए, चेलों को देते गए और वो खिलाते गए। हालेलुया। जो 5 रोटियां थी, यीशु मसीह ने आशीष उसमें मांगी और रोटियां तोड़ी, चेलों को देते गए और उन्होंने 5000 पे लिखा है कि 15,000 लोगों को खिलाई। और जो बच गई 12 टोकरियां बच भी गई। जो टुकड़े थे, थोड़ा छूट गया था खाने से, वो सारा बटोरा गया। यीशु मसीह ने यहाँ पे एक बात बोली कि कुछ भी फेंका ना जाए। तो 5 रोटियों से 2 मछलियों से इतने लोगों को खिलाया और उसके बावजूद 12 टोकरियां बच भी गई। यिर्मयाह में क्या लिखा है कि क्या मेरे लिए कोई काम कठिन है? जो 5 रोटी से 15,000 लोगों को खिला सकता है, क्या वो आपकी छोटी सी नौकरी में आपके परिवार को नहीं पाल सकता? क्या आपके छोटे से बिजनेस में इतनी आशीष नहीं दे सकता कि आपका एक छोटा सा मकान बन जाए और आपके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? वो सब कुछ कर सकता है। वो कुछ भी बाहर से नहीं लाएगा। अगर आप सोचेंगे अब हम प्रभु में हैं, हमारी छोटी सी नौकरी है, छोटी सी दुकान है, अब प्रभु हमें बहुत बड़ा शोरूम देगा और हमें कुछ ऐसा देगा, ऐसा मिलेगा कि हमें कहीं चलते चलते बैगों पैसों से भरा हुआ बैग मिलेगा, तो ये सब मिलने वाला नहीं है। परमेश्वर ने बच्चा कहता है कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी में परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। जो कुछ भी आपके पास है, अगर आप उस चीज के लिए प्रार्थना करोगे, परमेश्वर उसी में आशीष देगा। हमारे पास भी जब हम प्रभु में नहीं थे, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है मेरे हस्बैंड की, लेकिन हम किराए के मकान में रहते थे, बरकत नहीं थी, दवाइयों में पैसा जाता था, दवाइयाँ सजी रहती थी, यही पता नहीं चलता था सैलरी आई और गई कहाँ। लेकिन जब हम प्रभु में आए, हम समझ गए कि हम अब आशीष के सोते के पास आ गए हैं। हम उस परमेश्वर के पास आ गए हैं जो एक्चुअल में परमेश्वर है। अभी तक तो हम ठोकरे खा रहे थे संसार में, हम समझ गए कि नहीं, यही असली परमेश्वर है, यही जिंदा परमेश्वर है, सब कुछ कर सकता। हमने दुआ करी, उसी सैलरी में, उन्हीं पैसों में परमेश्वर ने आशीष दी। एक किराए के मकान से हमें यहाँ पे लेके आया। हालेलुया। ना 2 नंबर का, ना 3 नंबर का, ना हमारी गांव की जमीन बिकी, ना कुछ एक्स्ट्रा कहीं से हमें मिला,
लेकिन हमारे परमेश्वर ने उसी पैसों में हमें आशीष दी और परमेश्वर ने आज यहाँ पे खड़ा किया और अपनी महिमा के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा स्थान भी आपको दिया है। हालेलुया। 5 रोटी 5000 पुरुषों को खिलाना, 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाना, उसके बावजूद भी 12 टोकरियां बच गई। इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है? अगर हम सोचें कि इससे भी बड़ा परमेश्वर हम ढूंढें तो वो तो आपको मिलने से रहा। हालेलुया। तो आपके पास जो कुछ भी है उसे प्रभु के हाथ में सौंपे। परमेश्वर, ये छोटी सी नौकरी है, मैं तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। मेरा छोटा सा बिजनेस है, मैं तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। मेरी एक ही गाय है, इसको भी मैं तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। 1 बीघा जमीन है, तेरे हाथ में सौंप रहा हूं। और मैं जानता हूं तू थोड़े में आशीष देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो थोड़े में आशीष देने वाला परमेश्वर है। अगर आप प्रार्थना करने वाले लोग हैं तो, अगर आप पूरी तरह उस पर निर्भर रहने वाले लोग हैं तो परमेश्वर के लिए कुछ भी काम कठिन नहीं है। वो कहता कि मैं मांगने से पहले जानता हूं कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। जब आप घर से चर्च के लिए निकलते हैं, परमेश्वर को पता है कि आप किस लिए आ रहे हैं, कि क्या जरूरत है इनकी। परमेश्वर सब कुछ जानता है, बस अपनी कमजोरी को ना देखें। कुछ लोगों की आदत होती है, अभी भी वो ऐसा है, अभी भी मेरी दुकान नहीं चल रही है, अभी भी मैं बीमार हूं। शैतान यही चाहता कि आप यही बोले, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ। उसको बहुत अच्छा लगता है ये बोलना कि आप मुक रहे हैं, अभी भी नहीं हुआ। हमारे जो विश्वासी लोग होते हैं, हमारा जो बोलने का तरीका है, चाहे जिंदगी में कुछ हो रहा हो नहीं हो रहा हो, हमें क्या बोलना है कि मेरा परमेश्वर सब कुछ करेगा और मुझे विश्वास है। मेरा प्रभु सब कुछ कर रहा है, मुझे विश्वास और करेगा। हालेलुया। कि वो अपनी महिमा मुझसे लेगा। मेरे घर में सब कुछ ठीक हो रहा है। शैतान देखेगा कि अरे ठीक तो कुछ है नहीं है, फिर भी ये ठीक बोल रही है, बोले यार ये तो परमेश्वर की बढ़ाई करती है, चल यहां से निकल ले। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर की तारीफ शुरू करेंगे, वहां शैतान नहीं टिक सकता, बीमारियां नहीं रह सकती, कलेश नहीं रह सकते। आपको मालूम है शैतान का क्या काम है? शैतान का एक ही काम है, मानव जाति को परमेश्वर से दूर रखना, मनुष्य को परमेश्वर से दूर रखना। इसलिए आज बहुत से लोग भक्तों पे जाते हैं, तांत्रिकों पे जाते हैं, मज़ारों पे जाते हैं, ना जाने कहाँ कहाँ जा करके अपना सर फोड़ते हैं और उनको बदले में कुछ नहीं मिलता। लुट के आते हैं, बर्बाद हो जाते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के पास वो आने नहीं देता है। और जब आप आ भी जाते हैं, 2-3 संडे में ऐसा करता है, कई बार तो इतना उपद्रव घर में कर देगा कि आप बोलेंगे जब मैं वहाँ पहले इतना नहीं था, वो संडे में मैं गई और ज़्यादा हो गया, अब मैं नहीं जाऊँगी। शैतान यही चाहता है, वो जानबूझ के, उसको पता है अब इसका पूरी तरह विश्वास नहीं है, वो जानता है अब ये पूरी तरह प्रभु को नहीं मान रहा है, कि अब ये थोड़ा थोड़ा विश्वास लेके गए, यही वक्त है इसको गिराएं। वो बहुत कुछ करेगा। मैं एक छोटी सी गवाही दे रही हूँ। सावित्री सिस्टर बैठी हैं, इन्होंने अपनी नंद को सुसमाचार सुनाया। ये फास्टिंग प्रेयर में आई, उसके बाद ये एक ही संडे में आई थी शायद ही, और मेरे पास जब फ़ोन आया 4 बजे करीब, बोला उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया। मैंने परमेश्वर नहीं है। मैंने अब वो बोलेगी जब मैं चर्च नहीं जाती थी तो मैं बिल्कुल सही थी, और चर्च गई मैं, बताओ संडे में मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और पति का भी हो गया। तो इन्होंने बताया कि उनके बच्चे स्कूटी में फिसल गए, ये सब है। मैंने कोई बात नहीं, दुआ करेंगे। मैंने प्रेयर करी, पर जिसे परमेश्वर ने चुना होता ना, उन पे इन चीज़ों का असर नहीं पड़ता है। हालेलुया। वो संडे में फिर भी प्रार्थना में आई और कहीं कोई बात नहीं है कि परमेश्वर ने उन्हें बचाया, चोट नहीं लगने दी। ये हमारा होना चाहिए। इस संसार में आप सड़क में निकलोगे, फिसलोगे भी, टक्कर भी लगेगी, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि तेरी एक भी हड्डी टूटने नहीं पाएगी। वो आपकी हड्डी नहीं टूटने देगा, वो पैर फ्रैक्चर नहीं होने देगा, वो आपका नुकसान नहीं होने देगा। भले आप फिसल जाओगे, गाड़ी टक्कर जाएगी, गाड़ी टूट जाएगी, पर आप नहीं टूटेंगे। ये परमेश्वर का आप लोगों के साथ एक वायदा है। हालेलुया। तो हमारे जीवन में शैतान यही करता है कि अगर 2-3 संडे में, 2 संडे हो गए, 3 संडे हो गए, अगर प्रॉब्लम नहीं जा रही है, प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, निराश ना हो।
बिल्कुल निराश नहीं होना, बल्कि ये समझना कि शैतान मुझे वहां जाने से रोक रहा है और मैं रुकने वाला नहीं हूं। मैं नहीं रुकूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले बहुत दुख उठा चुके हैं। उन दुखों के आगे वो दुख कुछ भी नहीं है। इसलिए मजबूती के साथ चर्च आए, पूरे विश्वास के साथ आए, हर संडे आए। ऐसा नहीं है कि जब तक दुख है तब तक हम हर संडे जाएं, जब सब कुछ सही हो जाएगा फिर हम कभी कभी जाएं। बहुत सारे लोग चंगाई इसलिए भी नहीं पाते हैं। परमेश्वर सोचता है आते रहिए, आते रहिए। चाहे हम दुखी हो, चाहे हम सुखी हो, परमेश्वर ने चंगाई दे दी, छुटकारा दे दिया। जैसी भी परिस्थिति है, हमें आज के दिन के लिए यहाँ पे इकट्ठे होकर के उसकी महिमा करनी है। ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो अब आप प्रभु में हैं। जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं जानती हूँ कुछ ना कुछ सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होंगी। तो आप पूरे विश्वास के साथ प्रभु के पास आएं और उस पर भरोसा रखें, पूरी तरह निर्भर रहें और दुआ में बने रहें, वचन में बने रहें। शैतान आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। यीशु मसीह जगत में इसलिए आए कि वो शैतान के कामों को नाश कर सके, आपकी लाइफ में जो समस्या है उनको दूर कर सके। यीशु मसीह को छोड़ इस संसार में दूसरा कोई भी नहीं है जो कुछ कर सके। केवल यीशु मसीह है जो सब कुछ कर सकता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है, इतना प्रेम करता है कि उसने एक ही पुत्र था, उसका एक ही इकलौता बेटा हमारे लिए कुर्बान किया, ताकि उसकी कुर्बान होने से, उसके मर जाने से हमें जीवन मिले। परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी मनुष्य नरक जाए, परमेश्वर चाहता कि हम सब लोग स्वर्ग जाएं। आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जितने मनुष्य अपने संसार में दाएं बाएं रिश्तेदारी में देखिए, कहीं भी आप देख लीजिए, इतनी नफरत लोगों के अंदर भर गई और इतना दूसरों को, एक दूसरे को गिराते हैं जादू टोनों के द्वारा, बहुत टॉर्चर, परेशान, केस मुकदमे खड़े कर देते हैं। किस लिए? एक दूसरे को गिराने के लिए। इतना शैतान ने तांडव मचाया, इतना लोगों के अंदर नफरत पैदा कर ली है कि कोई किसी को नहीं समझता आज के दौर में। लेकिन हम समझते हैं कि ये शैतान की ओर से हैं, अपनी ओर से नहीं है। हमें उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करनी है और उन्हें भी प्रभु के राज्य में लाना है। जैसे परमेश्वर ने हमें बचाया है, हमारा भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम उन लोगों को बचाएं। और ऐसा कोई भी नहीं है जो यीशु मसीह के पास आया हो या उसको बरकत ना मिली हो या कभी उसका काम सफल ना हुआ हो। यीशु मसीह सब कुछ कर सकते हैं। यीशु मसीह के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। अगर हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता है तो वो है हमारी विश्वास की घटी के कारण। हमें किसी की बातों में नहीं आना है। दुनिया, शैतान लोगों के द्वारा आपको गिराएगा, वो लोगों के द्वारा आपको पीछे करेगा, लोगों की बातों के द्वारा आपको गिराएगा। तो हमें किसी की बातों पे ध्यान नहीं देना है, हमें सिर्फ ध्यान देना है परमेश्वर के वचन में। ये एक ऐसा वचन है जो संसार की किसी भी किताब से ये मैच नहीं होता है। इसमें जो बातें लिखी है ये जीवन देने वाली बातें लिखी है। अगर आप दुखी हैं, आप वचन पढ़ें, आपको शांति मिलेगी। ये जीवन देने वाला वचन है। और इसके वचन से यह भी सिस्टर कह रही थी कि वो तलवार मेरे पास थी और चलानी नहीं आती थी। बहुत लोग, तलवार आप सबके पास, चलानी मुझे पता है किसी को नहीं आती है। कुछ कुछ लोगों को आती है जो रात की प्रार्थना में आते, फास्टिंग प्रेयर में आते, वो जानते हैं कैसे चलानी है, उनको मालूम है। और आपको जो चलानी नहीं आती है वही लोग परेशान हैं। वचन बोल बोल के प्रार्थना करनी सीखे, वचन से अपने आप को मजबूत करें। आप अकेले नहीं है, यीशु मसीह आपके साथ है। लड़ाई है आपकी नहीं है, परमेश्वर की लड़ाई है। बीमारी डॉक्टर सही नहीं कर पाता, डॉक्टर कह देता कि अब ये 4 महीने का मेहमान है, लेकिन यीशु मसीह चाहे तो उसको 40 साल का जीवन दे सकता है। इसलिए सब लोग विश्वास करें, प्रभु पे पूरी तरह भरोसा रखें कि प्रभु सब कुछ कर सकता है। आइए अपनी जगह पे खड़े होंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद पवित्र